हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आप सभी बच्चों को मैं बेटे यहाँ पर पढ़ा रही हूँ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन इट मीन्स यहाँ पर फिलअप्स में क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वहां पर हमें एक फाइंड आउट करके उसको करेक्ट वहां पर फिल करना है। ओके, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट करना है। मीनिंगफुली हमें उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और हम यहाँ कर रहे हैं बेटे 2025 को टारगेट। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। मेरे टीचर ने मुझे क्या करने के लिए कहा, टू कीप डैश। फर्स्ट है क्वाइट, क्वेट, क्वाइट और यहाँ पर क्वेंट। तो बच्चे इसका सबसे पहले जो है करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका है क्वाइट, इट मीन शांत रहने के लिए कहा। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, मेरे टीचर ने मुझे ये कहा। यहाँ पर देखिए ये टीचर है, इस बच्चे को बोल रहे कि कीप क्वाइट, शांत हो जाइए। और ये वाला क्वेश्चन बेटे एसएससी एमटीएस में 5 जुलाई 2022 में शिफ्ट 1 में आया था। ये वाला क्वेश्चन जो है, मैंने सारे क्वेश्चंस डेट वाइज दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारे क्वेश्चंस डेट वाइज हैं। और इसमें मैक्सिमम टॉप ऑफ 30 क्वेश्चंस हैं इस वाली स्लाइड वीडियो के अंदर जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। तो आपको देखने की डेट वाइज है और इनकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है बच्चे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, या फिर हम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को लाइव क्लास लेती हूँ मैं इवनिंग में 9 o'clock रात को। तो वहां पर भी आप लाइव जाकर के मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटे यहाँ पर, ही क्लेम्स। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल। वह क्या क्लेम कर रहा है, क्वेश्चन है ये यहाँ पर देखिए। ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। देखिए ग्रुप की बात हो रही है बेटे यहाँ पर, ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। हमारे जो होती हैं 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, जहां पर एक की बात की जाती है, एंड सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, जहां पर 2 की कंपैरिजन की जाती है, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर किसी एक बंदे की पूरी ग्रुप से बात की जाती है। ओके, तो यहाँ पर इस बच्चे के लिए यूज हो रहा है, ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। स्मार्टेस्ट, तो सेकंड वाला स्मार्टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर बहुत स्मार्ट। तो यहाँ पर ये वाला जो है सेकेंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए बच्चे स्कूल में है और यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है किड की, और उसके लिए कह रहे हैं कि स्कूल में वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। ओके, तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटे यहाँ थर्ड वाला, थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। और ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे एमटीएस में 5 जुलाई 2027 और शिफ्ट 2 में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी आया है ना, बड़ी मजे की बात है। सारे क्वेश्चंस डेट वाइज लिखे हुए, ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था, ये कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम डेट नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन 2023 में आया है या फिर 4 में आया है या फिर 1 में आया है, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैंने डेट वाइज सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि जितने भी पीवाईक्यूज मैं अभी यहाँ पर करा रही हूँ ये सारे 2022 के हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन है जो 2023 में आए थे। ओके, और अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से मैं 2024 के सारे पीवाईक्यूज कराऊंगी, चाहे वो एसएससी सीजीएल की क्लास है, सीएचएसएल की क्लास है या फिर एमटीएस की क्लास है। सभी बच्चों को मैं वही पढ़ाऊंगी 2024 के पीवाईक्यूज। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके आंसर की। और आंसर है यहाँ पर थैंक यू सो मच। थैंक यू टू 4 नहीं होता, थैंक यू सो मैनी नहीं होता, थैंक यू सो मोस्ट भी नहीं होता है बच्चे। थैंक यू सो मच, थर्ड वाला थैंक यू सो मच।
यहाँ पर मच आएगा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, कि मेरी हेल्प करने के लिए इस प्रोजेक्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। मच का यूज कर रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी 2022 में आया है बेटा। और आगे देख रहे, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इन्होंने देखो यहाँ पर दिखाया है पिक्चर के थ्रू। आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा तो पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से जान सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए बेटे, यहाँ पिक्चर दी हुई है और पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें क्या शो कर रहा है ये पिक्चर। ओके। और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अभी जो शो हुआ है हमारा कि एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस तीनों फॉर्म भर रहे हैं। अभी एमटीएस के लिए भी आ गया है और साथ में सिलेबस भी सेम है, बस क्वेश्चंस का थोड़ा अप्स डाउन्स है कि कुछ क्वेश्चंस सीजीएल के अप वाले लेवल के हो गए, थोड़े एडवांस लेवल के हो गए हैं, और एमटीएस के थोड़े बेसिक और एडवांस लेवल के, दोनों में मिक्सअप है। बट यहाँ पर मजे की बात यह है कि आप जो एमटीएस कर रहे हो, वो बच्चा जैसे कि सीजीएल कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, वो एमटीएस का भी एग्जाम दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए यहाँ पर वैकेंसीज फॉर्म भरे जा रही हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। यहाँ पर माई नीज इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली। माई नीज इज वेरी काइंड, दयालु है, एंड जेनरस, डी वाला करेक्ट आंसर है। जेनरस का मतलब होता है उदार, दयालु और बहुत ही अच्छे स्वभाव की, पोलाइटली जैसे अगर हम बोलते थे पोलाइट। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटे यहाँ 5 जुलाई 2027 में शिफ्ट 2 में आया था, ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ये नहीं कि सिर्फ देखा और छोड़ दिया, प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, जो भी बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा है, देखेगा, वही बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजेंगे कि आपने पढ़ा है और आपको कैसी लगी क्लास। तो यहाँ पर बेटे जेनरस यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम, जैसे ही मैंने उसे बुलाया, हार्डली का यूज होता है जैसे ही मैंने उसे कॉल की, डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मेरी मम्मा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ जैसे इसने कॉल किया वैसे उसकी मम्मा चिल्लाना शुरू कर दिया। जब ही, तो जब हार्डली यूज होता है तो बच्चे उसके साथ वैन का यूज होता है, देन यूज नहीं होता। तो यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हार्डली हैड आई के साथ में वैन का यूज होगा, देन यूज नहीं करेंगे। वैन माई मदर, जब भी मेरी मदर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला भी 5 जुलाई को ही आया है, 2022 में शिफ्ट 2 में आया था, तो सारे ही जुलाई में आ चुके हैं। एग्जाम तभी था तो तभी ये क्वेश्चन सारे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे यहाँ पर, द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे कि उसके हाथ में क्या देखा उसने, चाकू देखा, तो वो क्या हो गई, परेशान हो गई, उसको मेड हर सिक, वोमिटिंग जैसा फील होने लगा, अच्छा फील नहीं हुआ। जैसे ही उसने उसके हाथ में चाकू देखा डर गई। अगर ऐसे तो हम शो भी कर सकते हैं ना, कि हम बोल सकते हैं तो मैंने तो उसके हाथ में चाकू देखा तो मैं डर ही गई, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर शिक का यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखने के लिए द साइट, सेकंड वाला करेक्ट आंसर है बेटे। सेकंड वाला जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, द साइट। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 5 जुलाई को ही आया है 2022 में, और शिफ्ट 2 में आया था, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। तो देखिए बच्चे, बहुत ही इजी है, एमटीएस का सिलेबस काफी इजी है एज कंपेयर टू सीजीएल और सीएचएसएल। लेकिन इजी के साथ साथ में बच्चे को प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये मत छोड़ देना कि हम तो एमटीएस का कर रहे हैं और हमारा सिलेबस इजी है। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लगे रहना है, तभी आपको, या कहते हैं कि सफलता जब ही मिलती है जब आप पूरा हार्ड वर्क करते हो, है ना। हार्ड वर्क करिए, सक्सेस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में टिकट्स फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल, इवेंट्स के लिए सभी टिकट्स अवेलेबल हैं। टिकट्स फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल कहां पर है, डैश द डोर, दरवाजे पर है।
देयर इज नो एडवांस बुकिंग, बट वहां पर कोई एडवांस बुकिंग नहीं है। टिकट्स फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल एट द डोर। एट होता है बेटे, फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है और यहाँ पर एट का यूज करेंगे। एट द डोर देयर इज नो एडवांस बुकिंग। और ये जो है एमटीएस में जो क्वेश्चन आया है बेटा, ये भी हमारा 5 जुलाई 2022 में शिफ्ट 3 में आया था, ये वाला भी है ना, ये वाला भी 2022 में शिफ्ट 3 में आया था। तो देखिए डेट वाइज जो क्वेश्चंस हैं आपको इनकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, कितना इंटरेस्ट आया, है ना। तो आप मुझे जरूर बताना बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड देन टू बी डेफ। अब आप समझ ही जाएंगे कि इसमें क्या आंसर आएगा। इट इज बेटर, ये ज्यादा अच्छा है कि आप उत्सुकता के साथ संगठन और रहो देन टू बी रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाही। लापरवाही, लापरवाह की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होगा कि तुम लापरवाह मत बनो। हम तो कहना यही चाहिए कि तुम ज्यादा से बी केयरफुल, वैसे तो हम यही बोलेंगे, है ना। बट यहाँ जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज देन टू बी रेकलेस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है रेकलेस। रेकलेस, केयरलेस, लापरवाह। ओके, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसको समझा रहे हैं। और ये वाला हमारा 6 जुलाई को आया था। कब आया है क्वेश्चन? 6 जुलाई को शिफ्ट 1 में आया था, शिफ्ट 1 में। ओके, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। और मैं ये भी बता दूं कि जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी काफी इजी है, कोई टफ नहीं है क्लास। फिर भी अगर आपको समझने में कहीं पर कोई क्वेश्चंस की मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बेसिक लेवल का मैं पहले आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ आपकी मेहनत लग रही है। आपकी मेहनत और हमारी गाइडेंस है सिर्फ ओनली, कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन बच्चे मैं यही चाहूंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना फ्यूचर बनाइए। अगर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ और आपको मेरी हेल्प की जरूरत है अपनी स्टडी में, अपने फ्यूचर के लिए, कि हाँ जी हमें ऐसे पढ़ना है या इस तरीके से पढ़ा दीजिए मैम, या फिर सिलेबस में जो आ रहा है वो सिलेबस हमें कंप्लीट करवा दीजिए, तो वो मैं आपको करवाने के लिए रेडी हूँ। बट आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। और 9 क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल। देखिए क्वेश्चन भी इस टाइप का आ गया है, क्वेश्चन भी इसी टाइप का आ गया है। कंडीशनल यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं सबका ट्रीटमेंट कर देता, सबका इलाज कर देता। आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल। तो बच्चे जब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ हम यूज करते हैं वर का, क्योंकि बी की जो फॉर्म होती है वहां पर बी की फॉर्म है, तो यहाँ वर यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंस में इफ के साथ। अगर मैं ये होती, इस तरह की सेंटेंस हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा इफ आई वर अ डॉक्टर, तो यहाँ फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा यहाँ पर? वर। और ये वाला भी 6 जुलाई को 2022 में शिफ्ट 3 में आया था बेटे, पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। कह रहे कि इफ आई वर अ डॉक्टर। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे यहाँ पर, द ओशन वेव स्वेल्ड एंड रीच्ड डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। कहते कि समुद्र की जो लहरें थी वो ऊपर को उठी और उसके सिर के कहाँ पहुंच गई? अबव हर हेड, सिर के ऊपर तक पहुंच गई। और वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है यहाँ पर अबव, सिर के ऊपर से चली गई समुद्र की लहरें।
ये समुद्र है यहाँ पर, उसके सिर के ऊपर से चली गई तो वो डर गई, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं आप। तो देखिए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 6 जुलाई 2022 शिफ्ट 3 में आया था। डर तो ऑफ कोर्स सभी को लगता है ना, अगर समुद्र, देखिए कितने सारे केसेस हो रहे हैं, या चाहे तो वो रिवर्स हैं या फिर कोई बड़ी बड़े समुद्र हैं, सी है, ओशियंस हैं, तो सेल्फी के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं सेल्फी लेते हैं और पता ही नहीं चलता कब वो डूब जाते हैं। तो ऐसा आप मत करना, ठीक है, बी केयरफुल। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 11, I dash your remaining project if you get groceries for me from the market। कहते कि मैं, if, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डैश, I dash your remaining project, क्या है, मैं क्या कर दूंगी, I would do, I will do, will have done या would have done। तो यहां पर बेटा देखेंगे सभी बच्चे, गेट का यूज है, V1 यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी फ्यूचर का V1 यूज होगा। ओके, आई विल डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारा जो बचा हुआ प्रोजेक्ट है वो कर दूंगी। इफ यू, अगर तुम, इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, अगर तुम मेरे लिए मार्केट से ग्रोसरी ले आओगे तो मैं तुम्हारा बचा हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगी। आई विल डू। ओके, और ये वाला क्वेश्चन बेटे एमटीएस में 2022 में 7 जुलाई को आया था शिफ्ट 1 में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आएंगे और वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, और यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको लगता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके, बी फ्रेंकली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। विच डैश शुड आई टेक टू रीच, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए विच क्या है ऑप्शन में बेटा, रूट, रूट। देखिए प्रोनाउंसिएशन जो होती है सेम होती है, बट जो वर्ड है लिखा हुआ है उनकी मीनिंग अलग अलग है, तो आपको समझना, यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम वाले। क्वेश्चन बहुत इजी होगा बट बच्चों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो क्या लिखें, कई बार माइंड में नहीं होता, स्किप हो जाता है करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर भी रूट है, इसको भी रूट बोलते हैं, जो पेड़ की जड़ रूट होती है। रूट ये वाला जो है करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर नहीं है बेटा, ROUTE, रूट, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आएगा ROUTE, रूट। विच रूट शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, और ये वाला क्वेश्चन भी बेटे 7 जुलाई को ही आया था, ये वाला क्वेश्चन भी 7 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 में ही आया था, और रूट होता है रास्ता, ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम पिक्चर के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक ए ग्रेट आइडिया। अब आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे, यहाँ राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश, मेक ए प्रॉमिस, नो, वादा करना होता है, मेक फॉर्चून। सेकंड वाला, इसका जो है बेटे सेकंड वाला करेक्ट आंसर है मेक फॉर्चून, यहां पर टू मेक फॉर्चून, मेक फॉर्चून, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन जो है बेटे देखिए कब आया था, 2022 में 7 जुलाई को ही आया है शिफ्ट 1 में। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी 7 जुलाई को शिफ्ट 1 में ही आया था, ये वाला भी। तो सारे जो है हमारे PYQs है 2022 में मोस्ट ऑफ जुलाई के ही है। ओके, नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर 14th है क्वेश्चन नंबर, आई कांट कंट्रोल माई डैश दीज डेज बिकॉज आई गोट सेलेक्टेड फॉर ए जॉब। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या नहीं कंट्रोल कर सकता, एक्साइटमेंट नहीं कर सकता, जो उसे इतनी
एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से कि वो उसको अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? दीज डेज बिकॉज, क्योंकि आई गोट सिलेक्टेड फॉर ए जॉब, क्योंकि मैं सिलेक्ट हो गया हूं जॉब के लिए। ऐसे बच्चे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे जॉब के लिए तो तुम भी अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बट जरूरी है कंट्रोल करना एक्साइटमेंट को, है ना। तुम्हारा हार्डवर्क था वो जो तुम्हें सफलता मिली, तो वहां पर आप पेशेंस रख करके अच्छे से अपनी खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ अपने काम की शुरुआत करेंगे तभी अच्छा लगेगा। एक्साइटमेंट ज्यादा होना भी कई कई लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कई कई लोगों को तो खुशी के लिए क्या आ जाते हैं, ऐसे भी होता है। ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम भी जैसा दुखी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए। एक बार नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ना काम के लिए। चलो एक बार नहीं होता है हमारा कोई काम अच्छे से, हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, है ना। नेवर गिव अप, हार तो नहीं मान लेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए, सेम रहना चाहिए जैसे एज यूजुअल। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो है एक्साइटमेंट। और एमटीएस का ये भी 7 जुलाई को ही आया था 2022 में, शिफ्ट 1 में आया था बेटे ये वाला भी। ओके, तो ऐसे आपको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, ठीक है, काम करते रहो। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, और ये यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय टॉयज फॉर यू। आई एम नॉट गोइंग टू बाय, मैं नहीं खरीदने जा रही हूँ डैश टॉयज फॉर यू। कौन से टॉयज नहीं खरीदने जा रही हूँ भाई? एमटीएस का क्वेश्चन है, 2022 में शिफ्ट 2 में आया है, 7 जुलाई को ही आया है। और क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर? मैं नहीं जा रहा हूं या नहीं जा रही हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज टॉयज। 20 का करेक्ट आंसर है बच्चे, दीज टॉयज। मैं इन टॉयज को खरीदने नहीं जा रहा हूं या नहीं जा रही हूं, ये टॉयज, दीज टॉयज फॉर यू, तुम्हारे लिए। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑल ऑफ माई एफर्ट टू सेव हर लाइफ हैव गॉन इन। मेरे सारे एफर्ट्स उसको बचाने में क्या हो गए? व्यर्थ चले गए, खराब हो गए, मैं नहीं बचा सका या नहीं बचा सकी। मेरे सारे जो एफर्ट्स थे, कोशिशें थी, वो सब बेकार हो गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चे क्या है। बेकार हो गई, इट मीन्स वेन, व्यर्थ हो गई। और ये वाली वेन जो होती है, नसें होती हैं, नस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, और इस वेन का मतलब होता है एफर्ट्स। उसके जो प्रयास थे वो खराब हो गए, जो उसने अपने व्यर्थ हो गए। वेन का मतलब होता है यहाँ पर व्यर्थ हो जाना। ओके, और ये वाला क्वेश्चन बेटे देखिए 2022 में 7 जुलाई को ही आया है, शिफ्ट 2 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज? क्या तुम अपना नाम की स्पेलिंग बता सकते हो? कैसे? कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज, कृपया करके दोबारा बता दो। अगेन, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। कुड यू स्पेल योर नेम अगेन प्लीज? दोबारा से बता दो, अगेन बता दीजिए। यहाँ पर देखिए गुड़ी, ये जो गर्ल है, ये जो लड़की है, ये दोबारा यहाँ पर हंस रही है और फोन पे पूछ रही है कुड यू स्पेल योर नेम अगेन प्लीज। और ये वाला क्वेश्चन बेटे देखिए यहाँ पर 8 जुलाई को आया था 2022 में, शिफ्ट 1 में आया था ये वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। पायलट मस्ट बी डैश एट ऑल टाइम्स टू कीप देयर पैसेंजर सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट। ऑफ कोर्स अभी हमने देखा भी है अहमदाबाद का जो फ्लाइट क्रैश हुआ है वहां पर, तो उसे देखकर तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर जो है पायलट्स को क्या होना चाहिए। कह रहा है ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है जो पायलट मस्ट बी थ्रस्टी डिस्टेंट विजिलेंट, अटेंटिव होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, एट ऑल टाइम्स एवरी टाइम टू कीप देयर पैसेंजर्स सेफ।
अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए उन्हें अटेंटिव होना चाहिए पायलट्स को ड्यूरिंग द फ्लाइट्स के दौरान। ओके, ऑफ कोर्स होना चाहिए, कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है, लेकिन अटेंटिव होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वेजिलेंट। और यहाँ पर बच्चे वेजिलेंट का आंसर जो मीनिंग है उसको कहते हैं केयरफुल होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। कई बार ये होता है कि नींद आ जाती है तो सोना भी नहीं चाहिए, स्लीपलेस होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन जो है बेटे 8 ऑफ जुलाई को 2022 में शिफ्ट 1 में ही आया है, एमटीएस का है। ओके, सारे क्वेश्चन अभी एमटीएस के ही करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास सीजीएल और सीएचएसएल स्टार्ट करूंगी, अभी एमटीएस का करा रही हूँ। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है बच्चे देखिए, इफ शी लाइक्स समथिंग शी विल बाय इट डैश मच इट कॉस्ट। अब आप देखें, अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाए तो तुम उसे हालत में खरीद लोगे ना, कैसे भी खरीद लोगे। अगर कोई चीज पसंद आ जाती तो होता यही है ना कि हम उसे खरीद ही लेते हैं। वो तो कई बार ये होता है कि नहीं खरीदते लेकिन खरीद लेते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर है शी लाइक समथिंग, अगर वो कोई चीज पसंद करती है शी विल बाय इट हाउ एवर मच इट कॉस्ट, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, किसी भी कॉस्ट में वो उसको खरीद लेगी। देखिए बच्चे यहाँ पर ये ड्रेसेस हैं और यहाँ पर ऐसे ही गर्ल्स को बड़ा शौक होता है ड्रेस का, और बॉयज को भी होता है, सभी को होता है, बहुत केयरफुल होते हैं अपने ड्रेस को लेकर के, तो होना भी चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन जो है बेटे 8 ऑफ जुलाई को 2022 में आया है शिफ्ट 1 में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस्ड हर डैश फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। मिस्टर गुप्ता ने एक्सप्रेस्ड क्या एक्सप्रेस्ड, एडमायरेशन किया, बड़ाई की, फ्रेज किया, फ्रेज वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेज वर्ड हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इसके लिए प्रशंसा करना, फ्रेज करना। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसके लिए उसने उसको क्या किया, उसकी बड़ाई की। और यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है बेटे 7 ऑफ जुलाई को शिफ्ट 2 में आया था 2022 में। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 21, योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर डैश रेखास एक्सप्लेनेशन। उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो रेखा की एक्सप्लेनेशन से कैसी थी, ज्यादा सिंपल थी। और यहाँ पर बेटे कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रखी है, और कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर देखते हैं एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री दो की यूज, तो वहां पर या तो हम देन का यूज करते हैं या फिर जैसे कि मोर, बेटर, सिंपलर, इस तरह से वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपलर तो ऑलरेडी यूज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑफ, दैट, देन, फोर्थ वन, योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर देन रेखाज एक्सप्लेनेशन। ये यहाँ पर इसको बता रहा है और देन का यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटे, देन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो है बेटे 11 ऑफ जुलाई को आया था 2022 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डेट वाइज लिखा हुआ है सारा, यहाँ मैंने अंडरलाइन जो किया है डेट वाइज, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इनको डेट को अच्छे से देख सकते हो, देखो ये आप इजीली देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर बेटे ये डेट लिखी हुई है, देखो आप, जो हाईलाइट ब्लिंक कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं हम यहाँ पर, टुडे योर प्रेजेंटेशन वॉज डैश बेटर देन शोभाज प्रेजेंटेशन। ये भी कंपैरेटिव डिग्री की है बेटे, और यहाँ पर क्या आएगा, टुडे योर प्रेजेंटेशन वॉज मच बेटर, अच्छी थी, किसकी से, शोभा की प्रेजेंटेशन से तुम्हारी प्रेजेंटेशन मच बेटर, ज्यादा अच्छी थी। तो इसमें डी वाला करेक्ट आंसर है, कौन सा है, डी वाला, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मच आएगा बेटे।
यहां पर मच आए, मच बेटर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला भी 2022 में 7 जुलाई को आया था, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 2 में आया बेटे ये। देखें डेट लिखी हुई है यहाँ पर, ओके, ब्लिंक कर रही है जहां पर डेट। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 23, हिज ऑटोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक्स। उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी? विल बी वन ऑफ द मोस्ट ईगरली, प्रतीक्षा वेट करने वाली होगी, ज्यादा उत्सुकता भरी होगी। वन, इसमें फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो वन है बेटा, ये वाला ईगरली। और ये वाला क्वेश्चन जो है 11 जुलाई को आया है शिफ्ट 1 में, ऑटोग्राफी देखिए। ओके, नेक्स्ट है बेटे यहाँ क्वेश्चन नंबर 24, यू नीड टू पुट द बेबी वेरी डैश ऑन द बेड। तुम्हें जरूरत है बच्चे को बेड पर रखने के लिए, क्या करने के लिए? बेड पर अगर हम लिटाते हैं बच्चे को या बैठाते हैं तो कैसे बैठाते हैं? यू नीड टू पुट द बेबी वेरी वेरी जेंटली ऑन द बेड, वेरी जेंटली, कि ध्यान पूर्वक अच्छे से पोलाइटली बच्चे को ध्यान से अच्छे से बेड पर बैठाने की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पुट होता है वैसे रखना यूज करते हैं, और ये वाला बेटे यहाँ पर जेंटली वर्ड यूज हो रहा है बच्चे को बेड पर रखने के लिए, यहाँ पर बैठाने के लिए। और यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है कब आया था? 11 जुलाई को आया 2022 में शिफ्ट 3 में। और देखिए बेबी को देखकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम भी थे कभी ऐसे, है ना? हो सकता है उससे भी ज्यादा नोटी हो। माँ आपका मम्मा बैठाई ना पाए आपको बेड पे, बैठाए तो गिर ही जाए नीचे। कई बच्चे होते हैं ना ऐसे नोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बेटे, कम टू द पॉइंट। और यहाँ पर डैश इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फेलियर। कह रहा है भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये इस असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने जा रहा है? हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इस असफलता की जिम्मेदारी कौन लेने जा रहा है? तो कौन के लिए क्या यूज करते हैं? हु इज, क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पर? हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फेलियर। और ये क्वेश्चन जो है बेटे 13 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 में आया है। देखिए वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 जुलाई 2022 में शिफ्ट 2 में आया है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट एम्प्लॉयर्स डैश द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ऑफिस के टाइम पर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स क्या करना चाहिए? फोन यूज नहीं करना चाहिए। कि जब ऑफिस हो तो वहां पर उसके लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोहिबिट, मना करना चाहिए। और ये वाला जो है बेटे क्वेश्चन हमारा 13 जुलाई को 2022 शिफ्ट 2 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रितु हैड गॉन आउट टू ड्रिंक वाटर डैश हर एग्जामिनेशन स्टार्टेड। रितु जा चुकी थी आउट टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, डैश हर एग्जामिनेशन स्टार्टेड, उसके एग्जाम शुरू होने से पहले ही वो पानी पीने जा चुकी थी। देखिए हैड गॉन पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है बेटे, और जब पास्ट परफेक्ट यूज करते तो सेकंड हमारे यहाँ पर पास्ट सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिफोर। क्या आएगा यहाँ पर? बिफोर, बिफोर हर एग्जामिनेशन, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे यहाँ पर है बिफोर। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं ये वाला बेटे, ये वाला जो डेट है यहाँ 18 जुलाई को 2022 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, माई मदर इज अ डैश एंड फॉर गिविंग पर्सन। मेरी मदर जो है
माफ करने वाली, और डैश क्या है, यहाँ पर देखेंगे रिस्पेक्टिव है, वाइटल, डिफिकल्ट, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब है करुणामयी, करुणा जिसके अंदर हो, दया भावना हो, करुणामयी है। तो यहाँ पर देखिए बेटे, ये बच्चा जो है कह रहा है, यहाँ पर देखो छोटा बच्चा है अपनी मदर के लैप में, गोदी में, तो माई मदर इज ए डैश कंपैशनेट, करुणामयी है, दयालु है, एंड फॉरगिविंग, माफ करने वाली है। ये वाला क्वेश्चन 7 जुलाई को आया बेटा शिफ्ट 2 में। वेरी क्यूट बेबी, आप सब भी क्यूट हो, बहुत क्यूट, ओवर बहुत ज्यादा क्यूट हो आप सब, है ना। चलिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29, और क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ 29 में बेटा, क्वेश्चन कह रहा है आई एम डैश विलिंग टू साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट विद योर कंपनी। आई एम डैश विलिंग टू साइन, क्या आएगा यहाँ पर कि मैं तुम्हारी इस कंपनी के में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी या नहीं करने जा रही हूं। आई एम नॉट विलिंग टू, मेरी इच्छा नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करूंगी विद योर कंपनी, तुम्हारी कंपनी के साथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नॉट, करेक्ट आंसर है बच्चे नॉट। और ये वाला क्वेश्चन बेटे यहाँ पर आया है 7 जुलाई। अब आप कहेंगे मैम सारे क्वेश्चन जुलाई में आ गए हैं। ऑफ कोर्स सारा ही हमारा जो ये PYQs है तो जुलाई में 2022 के ही है बच्चे, तो बड़े इंटरेस्टिंग है और इजी टू अंडरस्टैंड है। और अगर आपको कहीं डाउट भी होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, और जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को जो लाइव क्लास होगी इवनिंग में 9 o'clock, वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद आप मेरे को जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को देखने के बाद बच्चे, वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बेटा अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 30, 3 hours शुड बी डैश टू फिनिश द वर्क। कह रहे कि अगर टाइम देखते हैं तो अगर हमारा एग्जाम टाइम भी 3 hours का ही होता है ना, तो क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है कि 3 घंटे काम करने के लिए बहुत है, 3 घंटे काम करने के लिए बहुत है। तो 3 hours शुड भी होने चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड बी डैश टू फिनिश द वर्क, काम करने के लिए कितने घंटे होने चाहिए, 3 hours शुड बी सफिशियंट, बहुत है, सफिशियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आएगा बेटे एस वुड सफिशियंट, ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।